मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ धमाकेदार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर सबको चौंका दिया है। इस बार ऐसी सुनामी देखने को मिली है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। जहां एनडीए को 2020 के मुकाबले इस बार 70 से ज्यादा सीटों का फायदा होता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन को उतना ही बड़ा नुकसान हुआ है। इस चुनाव में सबसे बुरा हाल तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हुआ है, जिसे महज 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दी हैं। इन सब बातों के बीच एनडीए की जीत को लेकर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वो है सीएम योगी। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी एक बार फिर चैंपियन साबित हुए। योगी ने धुआंधार प्रचार से महागठबंधन के पांव के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर दी कि सत्ता में वापसी के सारे सपनों का कचूमर निकल गया। बिहार में बुलडोजर बाबा की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी, उसने बूथ पर वोट की झड़ी लगा दी। योगी का बुलडोजर वाला चुनाव प्रचार जहां जहां तक हुआ, वहां महागठबंधन की खाट खड़ी कर दी। सीएम योगी ने बिहार में प्रचार अभियान 16 अक्टूबर से शुरू किया था। इसके बाद लगातार 10 दिनों में 31 रैलियां और 1 रोड शो किया था, यानी कि हर दिन औसतन 3 रैलियां की। खास बात यह है कि सीएम योगी ने जिन 31 सीटों पर रैली या रोड शो किया, उसमें 27 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। इसी उलट सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर बिहार में चुनाव प्रचार किया था, वहां प्रदर्शन एकदम खराब रहा। अखिलेश ने 22 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर ही बढ़त देखने को मिली। अब आप समझ सकते हैं कि योगी का कितना बड़ा क्रेज है। दरअसल पूरे चुनावी अभियान में योगी ने बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। योगी का बिहार में ऐसा जबरदस्त पेश दिखा कि बिहार में लोगों ने योगी को सुना और नीतीश को चुना। बिहार में योगी को इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हासिल हुआ, इसे आपको 4 पॉइंट के जरिए समझाता हूं। पहले यह कि योगी ने यूपी में 8 सालों में स्थापित लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को जनता के सामने रखा। लोगों ने इसे लालू के जंगल राज से जोड़ दिया। दूसरा पॉइंट ये, योगी के यूपी के दंगा मुक्त शासन को लाइक किया। तीसरा, योगी के बुलडोजर ब्रांड का जस्टिस बिहार की जनता को पसंद आया। और चौथा पॉइंट यह है कि यूपी को माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की बातों ने बिहार की जनता पर असर डाला। तो वह सीएम योगी की रैली में जो भीड़ उमड़ी, उसने बिहार में सत्ता विरोधी लहर के दावों को ध्वस्त कर दिया और एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश की लहर को जमीन पर उतारने का काम किया। क्योंकि योगी की फायरब्रांड शैली और स्पष्ट राष्ट्रवादी एजेंडा मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को उनकी ओर खींचता है। इसलिए योगी की रैलियां विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की गारंटी बन गई। यानी कि बिहार में भी ब्रांड योगी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि योगी ने बिहार की चुनावी पिच पर जबरदस्त बैटिंग की हो और अपनी स्ट्राइक रेट 95% के पार पहुंचा दिया हो। इससे पहले वो इसी साल हरियाणा चुनाव में भी 20 सीटों पर कैंपेन करके धमाका कर चुके हैं, क्योंकि यहां 20 सीटों में से 13 पर पार्टी को जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट 65% रहा था। जम्मू कश्मीर में भी योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर कैंपेन किया था, चारों बीजेपी की झोली में आई। योगी का स्ट्राइक रेट रहा 100%। इसके अलावा महाराष्ट्र की 17 सीटों पर भी योगी ने रैलियां की थी, जिनमें 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और इस दौरान स्ट्राइक रेट रहा 80%। तो वे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 12 सीटें बीजेपी जीती थी। स्ट्राइक रेट तब 67% था। मतलब योगी ने जहां जहां जो कहा, उस पर लोगों ने विश्वास किया। दरअसल योगी की आक्रामकता, बेखौफ अंदाज उन्हें जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। फायर ब्रांड नेता की इमेज, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर और यूपी में विकास का उनका ट्रैक रिकॉर्ड जनता को पसंद आता है, जो एक बार फिर बिहार में भी देखने को मिला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।